नमस्कार। अब तक हमने चर्चा करी कि रुद्राभिषेक कैसे होता है, जिसके 2 चरण हैं, रुद्र और अभिषेक। तो ये एक चक्र की भांति है। रुद्र के माध्यम उठना और अभिषेक के माध्यम से बहते हुए वापस पुनः जहां से चक्र प्रारंभ हुआ था वहां तक पहुंच जाना। तो ऐसे चक्र में कुछ ऐसा भी बिंदु होगा जहां पर सभी गतियां केंद्रित हो जाती हूं, तो उसका अर्थ होता है मध्य में आ जाना। अब ये मध्य मार्ग, ये मध्य में आ जाना, ये क्या है? भगवान शंकर पूर्ण विरक्त संन्यास्त जीवन जीते रहे और साथ ही साथ जब वो पार्वती के साथ होते हैं, भगवती पार्वती माता के साथ में होते हैं, जगतजननी के साथ, तो वो उस समय पूरी तरह से गृहस्थ होते हैं। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें वो व्यक्ति पूर्ण संन्यास्त है और पूर्ण गृहस्थ है, या फिर ना तो संन्यास्त है ना गृहस्थ है और वो इसके परे कुछ है, तो उसको हम मध्य मार्ग कहते हैं। एक संयत जीवन जो ना इधर है ना उधर है। जैसे कि श्री कृष्ण के बारे में कहा गया कि इतनी गोपियों के साथ रासलीला करने के बाद भी वो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहे। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि वो मध्य मार्ग क्या होता है, उसे कैसे समझ सकते हैं? मध्य मार्ग का एक और तरीका है समझने का, और वो है कि ऐसा जीवन जो प्रेजेंट में जिया जाता हो, ना तो पास्ट की कल्पनाओं में, यादों में, और ना भविष्य की कल्पनाओं में। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें ना तो आसक्ति होती है ना ही अनासक्ति होती है। तो क्या है ये? यहां कहीं किसी चीज से चिपकना नहीं होता, परंतु पूरी तरह से जीवन जिया भी जाता है। तो अगर आप देखें तो ये चिपकना, यानी कि अगर चिपकना नहीं है तो मतलब विरक्ति का भाव इससे इंगित होता है, और पूरी तरह से जीना अर्थात उसमें एकाकार हो जाना, ये योग है। तो जीवन का सबसे गहरा जो सूत्र है वो ये है कि हमें इनका बोध होना कि मैं विरक्त रहते हुए भी पूर्ण युक्त हूं, योग में हूं। तो वास्तव में विरक्ति, योग और ज्ञान, ये त्रिपुटी ऐसी है जिसके माध्यम से जीवन में कुछ भी संभव हो सकता है। हमारे जीवन जीने की कला ही ये है, वैराग्य, योग और ज्ञान। पूरी तरह विरक्त फिर भी पूरी तरह लिप्त, जीवन का आनंद लेते हुए, और हर परिस्थिति में इसका बोध, ज्ञान बना रहे, यही है मध्य मार्ग, जिसमें हम सभी कुछ के साथ होते हुए भी किसी के साथ कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कमल के पत्तों पे पड़ी पानी की बूंद है भी, पत्ते में कोई उसके प्रति चिपकान या लगावट या ऐसा कुछ नहीं, वो गिर जाती है उसके ऊपर से, बह जाती है, क्योंकि वो पकड़ता नहीं उसको। अब ये जो है एक ऐसा दिव्य जीवन है जिसको हमें उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उपलब्धि के बाद ही जो वास्तविक शाश्वत जीवन है हमारा, वो प्रारंभ होता है। वो हमारा पूर्ण जीवन जो अब तक का रहा है और पिछले जन्मों में भी रहा है, वो सब क्रियाकलाप हमारे शरीर के माध्यम से, इस विचारों के माध्यम से वो उतरने शुरू हो जाते हैं, और हम जो है उनको जी लेते हैं, भोग लेते हैं, उन्हें पूर्ण कर देते हैं। और जैसे जैसे जो चीजें पूर्ण होती चली जाती हैं, वो हमारे बंधनों की लिस्ट में से हटती चली जाती हैं, हम मुक्त होते चले जाते हैं। तो वास्तव में मुक्ति का मार्ग ही मध्य मार्ग है। अब एक और जो विशेष बात है वो ये है कि जब कोई भी योगी या साधक योग तंत्रिक साधना में प्रवेश करता है, तो वो सुषुम्ना के 2 छोर हैं,
पहला छोर मूलाधार चक्र में है, दूसरा आज्ञा चक्र के पास है, और वहां पर ही फिर सुषुम्ना दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो नीचे से जब हम मूलाधार से अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं तो हमारा ये जो साधना है वो इड़ा और पिंगला के माध्यम से चलती है, लेफ्ट राइट होती चलती है, और इसी से चक्रों को ऐसा समझिए डिपो, टर्मिनल्स वो बन जाते हैं। तो वास्तव में सुषुम्ना में ये जो गति है हमारी, ये इड़ा पिंगलावत की वजह से है। ये हमारी स्त्री पुरुष भेदात्मक है। पर होता क्या है कि जब हम आज्ञा चक्र तक पहुंच जाते हैं तो ये स्त्री पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है, वहां अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और जब अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वो भेद खत्म हो गया, तो अब आप किस प्रकार से आगे की गति करेंगे? क्योंकि वहां कोई नाड़ी नहीं है जो आज्ञा से सहस्त्रार को जोड़ती है। अब हमें अपना पथ, अपना मार्ग खुद ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और ऐसे में भगवान शंकर की कृपा से ये जो मध्य मार्ग है और ये जो जीवन है हमारा, वो संपूर्णता के साथ हम जीते हुए उस उपलब्धि को प्राप्त कर सकें, उसका एक योग में मार्ग निर्दिष्ट किया गया है। और उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी हमारी नीचे से सुषुम्ना से ऊर्जा जो जा रही है वो उसकी ड्राइविंग फोर्स जाती है, हमें और गहरे लेवलों पर लेके जाती है, आनंद के और अधिक घनीभूत रूप में हम उतरना शुरू कर देते हैं। और ऐसे 9 स्तर होते हैं। तो ऐसे में जब ये साधना प्रारंभ की जाती है, मध्य मार्ग में जिया जाता है, इस दिव्य पथ पर, दिव्य मार्ग जिसे बोलते हैं, उस पे हम अपने को अग्रसर करते हैं, तो उसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो आज्ञा चक्र से या भ्रकुटी से प्रारंभ होता है। तो यानी जिस प्रकार से हमारी निम्न कुंडली जो शक्ति मूलाधार से उठ करके ऊपर चलती है वो आज्ञा तक पहुंचती है, फिर आज्ञा से आगे की गति के लिए, उस मध्य मार्ग के लिए योग ने, भगवान शंकर आदि गुरु योग के जो रहे, उन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रक्रिया का बखान किया है, वर्णन किया है, और उसे कहते हैं शांभवी मुद्रा। यहां पर जब इस दिव्य पथ पर हम आगे बढ़ते हैं तो जो काल की गति है हम उसमें और गहरे उतरना शुरू करते हैं। तो अगर आप देखें तो पहले हम स्पेस में चल रहे थे, यानी एक एक तत्व करके हम और विरल तत्व के अंदर प्रवेश करते जा रहे थे। कहाँ? पृथ्वी बिल्कुल ठोस, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, और फिर उसके बाद आकाश। इतनी विरलता कि सब कुछ संभव है उसके अंदर, एनीथिंग कैन बी मैनिफेस्टेड। और उसके बाद अब जो हमारी गति है वो काल के अंदर है। तो हमें उस प्रेजेंट में जीना है, और उस प्रेजेंट में जीना है सब कुछ के बीच में रहते हुए, उस विरक्ति में जीना है, उस ऑब्जर्वर में जीना है, सब कुछ योग में होकर करते हुए, और इसका बोध रहना चाहिए। तो इस मध्य मार्ग पर सीधे खड़े होने की जो साधना है उसे ही शांभवी मुद्रा कहा गया, क्योंकि ये मध्य में है। ना तो आंखें बंद है, ना आंखें खुली हैं, ना ध्यान बाहर है, ना ध्यान अंदर है। तो इस मध्य में दृष्टि रखने से हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन करती रहती है। अब आप समझिए कि आप भ्रकुटी में मध्य में स्थित हैं, यानी कि जो मध्य नाड़ी जिसे सुषुम्ना कहते हैं उसमें स्थित हैं। तो सुषुम्ना में नीचे से जो स्पंदन, जो ऊर्जा प्रवाह चल रहा है, हमारी श्वास प्रश्वास के साथ धरती पर चलता रहता है, वो अपने आप ही यहाँ पर आकर के शांभवी के माध्यम से उस ऊर्जा के स्तर को गहराता जाता है। और हमारी वो ऊर्जा व्यर्थ जाने के बजाय, उन विचारों में खो जाने की बजाय, वो हमारे आनंद के स्वरूप को गहराती जाती है। तो ऐसे में आज्ञा से सहस्त्रार तक
जो एक मार्ग का निर्माण होता है उसे दिव्य पथ कहते हैं, और उसके अंदर आनंद और गहराता और गहराता और गहराता जाता है। तो हमारे लिए जैसे हम अंधकार में चलते हैं तो एक टॉर्च होती है, एक लालटेन होती है जिसके माध्यम से हम प्रकाश में देखते हुए धीरे 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 अपना रास्ता खोजते हैं। यहाँ पर जब हम अपने अंदर हैं और वहाँ प्रकाश भी नहीं मिलता हमें ऐसा, तो हमारी जो यात्रा है वो आनंद के माध्यम से चलती है और अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो आनंद पूरी तरह से हमें आच्छादित कर लेता है और वही है उन्मनी। तो शांभवी मुद्रा कुछ चरणों तक हमारे इस 9 स्टेजेस में आवश्यक है, कम से कम 6 चरणों तक, और उसके आगे फिर आगे का मार्ग अलग मुद्राओं और क्रियाओं के माध्यम से प्रशस्त होता है। लेकिन इसके अंदर हमें सिर्फ बैठना है, कुछ करना नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना है जिसे बोलते हैं शांभव एटीट्यूड। और एक बार वो हमारे अंदर डेवलप हो जाए इस क्रिया के माध्यम से, तो हमारे लिए जीवन जीना बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा सुकर हो जाता है। हमारी सारी समस्याएं, सारी कंप्लेंट्स खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और हम जीवन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो इस शांभवी क्रिया को कई प्रकार से देखा जा सकता है और ये बहुत ही दुर्लभ और उत्तम उच्च कोटि का प्रयोग है। अब इसको करते कैसे हैं? तो इसको करने के लिए बहुत सरल है। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए, कमर को आप सीधी रख करके बैठ जाइए, पालथी मार लीजिए, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन जैसा उचित लगे वैसे लगा लीजिए, जो संभव हो, संपन्न हो सके आपसे। और उसके बाद अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य पर, दोनों आंखों के पलकों भवों के बीच में जो बिंदु है, जहाँ बिंदी लगाते हैं लेडीज, उस जगह पे अपनी आंखों से देखें और उसके बाद पलकों को आधा छोड़ दें, ढीला छोड़ दें कि वो आधी आंखों को बंद कर ले। तो उससे ऐसा होगा कि अपने आप ही जो भ्रुकुटी पे आपकी आंखें थी वो थोड़ी सी नीचे आ जाएंगी, पर वो आती है तो आने दीजिए शांतिपूर्वक। उसी केंद्र पर जो अपने आप ही अटेंशन सीकर है, आज्ञा चक्र है, वहां पर स्थिर रहिए, क्योंकि वहां स्थिर रहने का अर्थ है सुषुम्ना का दूसरा छोर खोल लेना। अब इसमें बैठे रहिए, स्थिर रहिए, क्योंकि आंखें ब्लर्ड सी हो जाएंगी देखने के लिए। बाहर का हमें इतना साफ नहीं दिखाई देगा और ना हमारे अंदर इतना साफ दिखाई दे रहा होगा, और हमें कॉन्शियस होकर के इस प्रकार से अपनी दृष्टि को स्थिर रखना पड़ेगा। तो ये यात्रा प्रारंभ हो गई। इतनी सरल प्रक्रिया, दोनों के दोनों ब्रेन के लोब्स बैलेंस हो जाते हैं और दोनों के बीच में अंतः में एक ज्योति जागृत हो जाती है, जो इन दोनों के परे, इस बाह्य और इस आंतरिक के परे हमें लेके चलती है। और वही परे की यात्रा आज्ञा से सहस्त्रार की यात्रा है। और यही मध्य मार्ग का एक गहरा रूप है। और भी मध्य मार्ग की व्याख्याएं हैं, ये अत्यंत गहरा रूप है। इसके माध्यम से आप अपने जीवन की उच्च अवस्थाओं को, उच्च संभावनाओं को, पोटेंशियल को अनकवर कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार चर्चा करेंगे काल, महाकाल के रहस्य की, कैसे हम उस शून्य में उतर सकें, कैसे उस शून्य को उपलब्ध हो सकें, जो है तो बहुत सरल, बट जब हम प्रयास नहीं करते, जब समझने का मादा नहीं रखते, डिसिप्लिन्ड नहीं रहते, तो ऐसे में उस सरल चीज को भी हम अपने आप में दुरूह बना लेते हैं, डिफिकल्ट बना लेते हैं। तो अगली बार उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी के भीतर बैठे उस वक्त को मेरा प्रणाम, नमस्कार।